हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और फिर से आप लोग के सामने एक नए वीडियो को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है या जो ब्लॉग है वो भी एक ओरिफ्लेम प्रोडक्ट्स से रिलेटेड है। मैं उसको रिव्यू करके और उसके बारे में आपको बता रही हूँ। ये मैंने पर्सनली खुद यूज़ किया है, उसके बाद ही मैं आप लोग के सामने इसका रिव्यू रख रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का भी ब्लॉग आप लोग को पसंद आएगा। और इस ब्लॉग के एंड में कुछ मैंने पिक्चर भी अटैच किए हुए हैं, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो बिना डिले किए हुए चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज का जो ब्लॉग है वो जैसा कि मैंने बोला हुआ है कि ये ओरिफ्लेम से रिलेटेड ब्लॉग है और ओरिफ्लेम का एक प्रोडक्ट है। तो पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोग में से कितने लोग मेकअप करते हैं। कुछ ज़्यादा करते होंगे, कुछ कम करते होंगे, लेकिन मेकअप तो हम सब ज़रूर करते हैं। लेकिन क्या है ना दोस्तों कि ओरिफ्लेम ज्वाइन करने से पहले मैं भी मेकअप जो करती थी, बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती थी। मेरा मेकअप का मतलब जब मैं समझी तो मेरे लिए मेकअप का मतलब सिर्फ यही होता था कि फ़ेस को अच्छे से वॉश कर लो, उसके बाद कोई क्रीम लगा लो और उसके ऊपर से पाउडर लगा लो, और एक वेसलिन यूज़ कर लो, या फिर कोई डीप कलर की या फिर लाइट कलर शेड में आप लिपस्टिक यूज़ कर लो। जब मैं ओरिफ्लेम में आई तब मुझे मेकअप क्या होता है, कैसे किया जाता है और ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला, जिसको कि मैं मतलब मैं बता नहीं सकती ये मुझे कितना यूज़फुल हुआ है। और चूँकि मैं अपने तब तक उसके पहले मुझे ये नहीं पता था कि मेरी स्किन की क्वालिटी क्या है, मतलब मेरी स्किन नॉर्मल स्किन है, ऑयली स्किन है या फिर ड्राई स्किन है। हाँ, तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। फिर अगर मेरी स्किन ऑयली है तो मुझे कैसा तरह का मेकअप यूज़ करना चाहिए, अगर मेरी स्किन ड्राई है तो मुझे किस तरह का मेकअप यूज़ करना चाहिए, अगर मेरी स्किन नॉर्मल स्किन टोन है तो फिर मुझे क्या मेकअप करना चाहिए। क्योंकि हम सभी मेकअप अपने स्किन पे अप्लाई नहीं कर सकते। उसकी जो स्किन की जो क्वालिटी है वो बहुत ख़राब हो जाएगी और स्किन पे फिर आपको पिंपल्स, एक्ने ये सब होने लगेंगे। तो आज जो प्रोडक्ट मेरा है वो फाउंडेशन के बारे में मैं रिव्यू करने जा रही हूँ। और मेरे पास जैसा कि आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर ये 2 फाउंडेशन है, और ये जो 2 फाउंडेशन है ये ओरिफ्लेम के दोनों ही फाउंडेशन है। ये वाली जो आप देख रहे हैं इसका द वन इलियो स्किन एक्वा बूस्ट फाउंडेशन SPF 20, ये मेरा पर्सनल फेवरेट फाउंडेशन है। और ये दूसरा जो फाउंडेशन है वो है आपको द वन का एवर लास्टिंग सिंक फाउंडेशन SPF 30। और ये दोनों ही अच्छे फाउंडेशन हैं। तो पहले बात करते हैं ये जो इलियो स्किन एक्वा बूस्ट फाउंडेशन है उसके बारे में। ये मैं आपको ओपन करके भी दिखाती हूँ। ये अभी जो इसका जो मेरे पास अवेलेबल है, ये मेरे पास जो है नेचुरल बीस न्यूट्रल शेड, इस शेड का नाम है नेचुरल बीस न्यूट्रल शेड। और इसकी अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो ये 30 ml की बॉटल है। और ये हर स्किन टोन टाइप के लिए सूटेबल है। और ये आपके जो फाउंडेशन है उसमें मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है। और ये जो फाउंडेशन है ये आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कभी भी इन द सेंस कि कोई भी सीज़न में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कोई पर्टिकुलर सीज़न नहीं है। जब कभी आपको पार्टी में जाना हो या कहीं भी बाहर भी आप निकल रहे हैं या फिर आप
फाउंडेशन लवर हैं और घर में भी आप फाउंडेशन डेली बेसिस पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। अब बात करते हैं जो मेरे पास दूसरा फाउंडेशन है, वो कुछ इस तरह का शेड है। इसके भी क्वांटिटी की बात करूँ तो ये 30 ml की बॉटल है, और अगर ये आप प्राइस देख पा रहे हो तो ये 999 MRP है, और ये भी आपके स्किन को हाइड्रेट्स और मॉइस्चराइज़ करता है। बाकी अगर इसकी प्राइस की मैं बात करूँ तो ये भी 999 की है, और इसकी प्रोडक्ट कोड है 40832, ये प्रोडक्ट कोड है। वो इलियो स्किन एक्वा बूस्ट फाउंडेशन जो था, और इसकी कोड है 35762, और ये है लाइट रोज़ कूल। तो ये भी मेरे ख्याल से ये सारे स्किन टोन के लिए एप्लीकेबल है। तो फाउंडेशन जो है वो किसको कैसे यूज़ करना है उसको तो मैं ऐसे आपको समझा भी दूँगी, बट इसमें मैंने कुछ पिक्चर लगा के रखे हुए हैं, आप इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको भी इसके बारे में आइडिया पता चल जाएगा कि कैसे क्या कौन से स्किन टोन वाले क्या चीज़ फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक जो मेकअप बेस हम तैयार करते हैं, फ्लॉलेस कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ यूज़ होते हैं। तो पहली बात करते हैं हम जब हम मेकअप स्टार्ट करते हैं उसके पहले सबसे पहले तो हमको फेस अच्छे तरह से वॉश करके ड्राई कर लेना है, पूरी तरह टॉवल से उसको सुखा लेना है ताकि पानी का कहीं नामो निशान ना हो। फिर हम सबसे पहले यूज़ करेंगे मॉइस्चराइज़र, उसके बाद हम यूज़ करते हैं प्राइमर, थर्ड नंबर पे हमारा आता है फाउंडेशन, फोर्थ नंबर पे आता है कंसीलर, फिफ्थ पे आता है पाउडर, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमारा आता है सेटिंग मिस्ट। लेकिन अगर आप ये जो फाउंडेशन है, जैसा कि मैं आपको बताई हूँ, द वन का इलियो स्किन एक्वा बूस्ट फाउंडेशन विथ SPF 20, तो इसमें क्या है ना कि मॉइस्चराइज़र है, तो आपको फिर अलग से इसमें मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले क्या कीजिए, प्राइमर यूज़ कीजिए, प्राइमर के बाद आप इसको लगाइए फाउंडेशन, फिर कंसीलर, देन आपका पाउडर, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट सेटिंग मिस्ट। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता रही थी कि अगर आपका स्किन ऑयली है तो आपको जेल प्राइमर यूज़ करना चाहिए, और जो फाउंडेशन होना चाहिए वो आपका मैट फिनिश फाउंडेशन होना चाहिए। लेकिन अगर आपका स्किन ड्राई है तो आप ये जेल प्राइमर और मैट फाउंडेशन जो है ये आपको ड्राई स्किन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बात करते हैं ड्राई स्किन जिनका है वो किस तरह का प्राइमर यूज़ करेंगे। उनका प्राइमर हाइड्रेटिंग होना चाहिए, हाइड्रेटिंग प्राइमर, और जो फाउंडेशन होना चाहिए वो DV फाउंडेशन होना चाहिए। DV मतलब DEWY, DV फाउंडेशन होना चाहिए। और जिनकी ऑयली स्किन है उनको कॉम्पैक्ट पाउडर कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, कॉम्पैक्ट पाउडर में आपके स्किन में हमेशा स्वेटिंग होती है, जिसकी वो जब आप कॉम्पैक्ट अप्लाई करोगे तो वहाँ पर आपके वाइट पैचेस आने लगेंगे, वो अच्छा लगेगा नहीं, वो लुक को एक ग्लासी लुक नहीं देगा। तो उससे क्या होगा कि आपको वो भद्दे लगेंगे, जब आप फ़ोटो लोगे या कहीं पे वो पैचेस आपको विजिबल दिखाई देंगे उस पिक्चर में। तो इसलिए आपको कॉम्पैक्ट कभी भी यूज़ नहीं करना जिनकी ऑयली स्किन है, राइट। बट जिनकी ड्राई स्किन है वो कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों बात करते हैं डीवी फाउंडेशन एंड मैट फाउंडेशन के बारे में। पहले हम बात करेंगे डीवी फाउंडेशन क्या होता है। तो डीवी फाउंडेशन इज़ अ टाइप ऑफ मेकअप दैट क्रिएट्स अ हाइड्रेटेड ग्लोइंग एंड ल्यूमिनस फिनिश mimicking the appearance of naturally healthy and hydrated skin, or it characterized by a subtle shine or sheen that reflects light, giving the skin a youthful radiant look। एंड मैट फाउंडेशन क्या होता करता है, तो मैट फाउंडेशन एम्स टू कंट्रोल शाइन एंड क्रिएट अ मोर वेलवेटी नॉन शाइनी फिनिश। तो बेसिक यही डिफरेंस होता है दोनों फाउंडेशन में। और दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि इस जो आज का जो ब्लॉग है उसमें जो वीडियो के एंड में मैंने कुछ पिक्चर्स डाले हैं फाउंडेशन के बारे में, और बहुत सारे उसमें इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताई गई हैं जिसका कि मुझे खुद पता चला जब मैंने ओरिफ्लेम ज्वाइन किया। इसके पहले तो मैंने कभी फाउंडेशन लगाया तक नहीं था, सुनती थी जानती थी बट कभी यूज़ नहीं किया था। ओरिफ्लेम ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि मेरी स्किन की क्वालिटी क्या है और स्किन टोन क्या है, और हर स्किन टोन के लिए हम किस तरह का मेकअप यूज़ कर सकते हैं। हम कोई भी मेकअप धड़ल्ले से पहले यूज़ कर लेते थे, वैसे नहीं करना है, उससे हमारी स्किन डैमेज होगी तो उसके साथ आपको उसमें पिंपल, एक्ने, बहुत सारी चीज़ें दिखने को मिलेंगे। तो हमारा जो बोलते हैं ना कि जैसे जापानीज़ और कोरियन लोग का स्किन ग्लासी लुक होता है, तो वैसा स्किन इंडियन स्किन भी हो सकता है अगर हमको प्रॉपर जानकारी है कि हमें किस तरह का मेकअप यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों आज का जो ये फाउंडेशन से रिलेटेड ब्लॉग था, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा आप लोगों को लगा होगा, और मेरी तरह आप लोगों को भी इससे बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो अगर अच्छा लगा हो तो आपको करना क्या है, सिर्फ लाइक करना है और शेयर करना है, और अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह भरपूर देते रहिए, और मैं आप लोग के सामने नए नए ब्लॉग्स लेकर के आती रहूँगी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड डू टेक गुड केयर ऑफ़ योर्स।